नमस्कार। क्या हाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ प्रोफेसर रमेश यादव हैं, कांग्रेस के नेता। और आज हमारी आंख रही है लाल, और लाल जो है रही है गुस्सा सो आ रहा होगा, बीपी से बढ़ रहा हो। अब क्यों बढ़ रहा है? वीडियो देखोगे जब ये मालूम पड़ेगी, थोड़ी मालूम पड़ जाएगी। यह की वजह खास है, और यह की वजह खास ये है कि इंडिया गठबंधन को एक मजबूत घटक दल समाजवादी पार्टी, और ये तो कांग्रेस के हैं ही है, कांग्रेस तो सर्वे सर्वा। घटक दल के नेता हैं एक प्रोफेसर रामगोपाल यादव। उन्होंने कही है कि बसपा सुप्रीमो तो बी टीम, ए टीम, सी टीम। भाई तुम गठबंधन करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? बिगर बसपा के आप जीत जाओगे हैं? आप तो वही वाली बात है कि कहने वाली क्या आप तो जो है अपनी खबर अपने आप खोद रहे हो हैं? जवाब लेंगे, ठोक कर लेंगे, और भी जवाब देंगे, और ना देंगे तो इनकी बात आप सुनोगे। जी नमस्कार, स्वागत है। अब मेरी बात को जवाब दे दोगे, जनता आपसे जवाब चाह रही है। देखो साहब, इसका सही जवाब तो प्रोफेसर साहब ही दे सकते हैं कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों कही। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये जो पिछले 2-3 चुनाव हुए हैं, इन 2-3 चुनावों में बसपा का ग्राफ गिर रहा है, जो कि चिंताजनक है। और इस बात को जो दर्शक है वो निगेटिव ना ले बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो बहुजनों की राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं, और मैं तो चाहता हूं कि बसपा मजबूत हो। तो बसपा अगर मजबूत नहीं होगी तो लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। और जो प्रोफेसर साहब ने जो बात कही तो बताओ आपके गठबंधन में, आप इंडिया गठबंधन को एक महत्वपूर्ण आपको दल है, मजबूत दल है, कांग्रेस मजबूत दल है। क्या आप में बैठ के बात ना होगे? आपको क्या विषय में कितनी बात करनी है? आप पहले ही देखो साहब, हम आपको बता रहे हैं, पहली बात देने की वजह पहले ही हमने बहन जी को निमंत्रण दिया, ठीक बात, पहली बात। दूसरा, हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी है, दलित चेहरा है, तो ये चीज तो सब लोग दिमाग से निकाल दें कि हम बहुजन विरोधी है, या हमारी कोई ऐसी मान्यता है, या ऐसे हमारा कुछ मानना है। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात जो हमें है, वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर साहब ने जो बयान दिया है, उस बयान का जवाब तो प्रोफेसर साहब बेहतर देंगे। और समाजवादी पार्टी का पहले बसपा से गठबंधन रहा, हो सके भाई उनकी आपसी बातचीत हो, कुछ अपना वो जैसे वो होता है ना, एक तखली करते हैं वो, तो भाई 2019 का चुनाव तो साथी बन के लड़े थे ना, साइकिल प्लस हाथी, साथी और बुआ भतीजे दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। बात है कि पुरानी बात नहीं, पुरानी कैसे हो गई? वो तो पुराने साथी रहे। अखिलेश जी तो अब भी उनको बुआ बोलते हैं बहन जी को, और बहन जी अब भी भतीजे भाई यहाँ में क्या दिक्कत है? अगर मानो कोई रिश्ता है तो अगर कोई बात कही है, क्या बुराई है? हमारा कहना तो सीधो ये है, सिर्फ इतना कहना है कि क्या इंडिया गठबंधन में आपस में सब पार्टी में एक सहमति ना बने? नहीं, बिल्कुल सहमति है। अब देखो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। संजय निषाद बीजेपी पार्टी का सहयोगी दल है, मंत्री है। संजय निषाद ने भगवान राम के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए क्या क्या बातें कहीं की नहीं कहीं, तो उस पे बीजेपी ने कोई एक्शन ले पाया? देखो, घटक दल का अपनी विचारधारा है, अपनी मजबूरी है। अब यूं तो साउथ में जो लोग हैं उनकी अपनी अलग राजनीति है। हमारा जो मानना है वो सिर्फ इतना है कि सारे जो दल हैं, मुख्य जो हमारा मुद्दा है वो है कि जातिगत जनगणना हमें कैसे करानी है, जो ओबीसी, एससी, एसटी की जो सीटें हैं, जो सरकारी पदों में जो सीटें हैं जिनकी चोरी बीजेपी कर रही है, उसको कैसे बचाना है। और उसके लिए बहन जी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। बहन जी नहीं आ रही है, बहन जी चुप्पी साधे हुए हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं जी कहीं ना कहीं बहन जी को इस पे विचार करना पड़ेगा। आज बसपा की भी बैठक चल रही है दिल्ली में। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, आप इस बात को मानो या ना मानो, 2017 से लगातार बसपा का ग्राफ गिर रहा है, तो बहन जी को संगठन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, इंडिया गठबंधन में उनको आना चाहिए। अगर वो वाकई लोकतंत्र को बचाना चाह रही है, नहीं, उन्हें आना चाहिए, उन्हें आना चाहिए। और हमने आमंत्रण दिया है। आना तो चाहिए, लेकिन आप तो लठियाते धन छू रहे हो। नहीं, एक बार तो कह रहे हो आना चाहिए,
है। अरे आप अपने नहीं तो वो तो प्रोफेसर साहब की बात है ना, प्रोफेसर साहब की बात है, और प्रोफेसर साहब ने जो ट्वीट किया है, अब ऐसे तो बहन जी ने भी एक ट्वीट किया, बहन जी ने, पहले मेरी बात सुनो, नहीं चौधरी साहब ऐसे नहीं चलेगा, पहले सवाल नहीं, आपको मेरी बात भी सुननी पड़ेगी साहब, ऐसे काम नहीं चलने का, मैं फिर आगे बात ही नहीं करने का, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। राजस्थान में जब नहीं, राजस्थान, अरे पहले मेरी बात पूरी हो जान दो, पहले मेरी बात पूरी हो जान दो, नहीं पानी आनी बीच में नहीं लाओ, पानी नहीं लाओ बीच में, अरे पानी बीच में मत लाओ, पहले बात पूरी हो जान दो, पहले मेरी बात पूरी हो जान दो। देखो राजस्थान वाली बात, राजस्थान में बहन जी ने किस तरह की बात कही कि कांग्रेस को हराने के लिए अगर बीजेपी को जो है वोट देना पड़े तो कांग्रेस को हरवा दो, कांग्रेस लोकतंत्र विरोधी है, कांग्रेस बहुजन विरोधी, उनका ट्वीट आया बहन जी का, लेकिन हमने फिर भी हमारी तरफ से उनके लिए कोई बयानबाजी नहीं हुई। अखिलेश यादव जी ने मध्य प्रदेश में सभी मंचों से बोला कि कांग्रेस जो है बहुजन विरोधी है, कांग्रेस को वोट मत दो, लेकिन हमने फिर भी बड़े भाई का धर्म निभाया, गठबंधन धर्म निभाया, और अखिलेश यादव जी को हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, तो हम तो हमेशा सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। तो सुन लो जी, सवाल तो सुन लो, अगर आप इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को लेना चाह रहे हो तो सीधे सीधे घोषणा भी कर सको कि भाई आप आओ, आपको स्वागत है, और हम कैसे प्रधानमंत्री को कैंडिडेट आपको बना, कई बार हम बोल चुके हैं, हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना, प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो तब बनेंगे ना जब वो बैठक में आएंगी, हम तो उन्हें कई बार निमंत्रण दे चुके हैं, कम से कम घोषणा तो करवाओ, हम उन्हें कई बार निमंत्रण दे चुके हैं कि आप आओ बैठक में, सीट पे बात करो, आप राष्ट्रीय पार्टी हो, और हमने तो पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ये चाह रही है कि जो छोटे छोटे दल है, हमसे जो छोटे दल है, उनमें से कोई प्रधानमंत्री बने। इवन केजरीवाल जी ने, ममता बनर्जी ने और कह दिया कि साहब हम चाह रहे खड़गे जी जो है वो इंडिया गठबंधन के नेता बने, प्रधानमंत्री चेहरा हो, खड़गे जी ने साफ मना कर दिया कि साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नेता नहीं जो है प्रधानमंत्री की रेस में है, प्रधानमंत्री तो क्षेत्रीय दल में से तो बसपा सुप्रीमो मायावती की घोषणा कर दो ना कि हम आपको प्रधानमंत्री पद देखना चाहते हैं। बसपा सुप्रीमो अगर एक बार इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान कर देती हैं तो हमें कोई बुराई नहीं है, हम तो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की काबिलियत है, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने उस चीज को साबित किया है। हमारा उत्तर प्रदेश में उनके साथ एक बार गठबंधन भी हुआ, और हम तो चाहते हैं, प्रियंका जी के बहन जी से बहुत अच्छे संबंध है, प्रियंका जी ने उनको कई बार आमंत्रित भी किया है कि आप साहब इंडिया गठबंधन में आइए। अब बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही है तो इसके पीछे क्या वजह है, कोई मजबूरी है या कोई बात है तो उन्हें बतानी तो चाहिए। नहीं आना चाह रही तो उसके पीछे भी वजह बताएं कि हम क्यों नहीं आना चाह रहे। अगर आप चाहती हैं और आपको मालूम भी है कि साहब बीजेपी जो है वो बिल्कुल बहुजनों का सत्यानाश करके ही मानेगी, 10 साल में हमने देख लिया, बहुजनों के लिए कुछ नहीं किया, 10% EWS और हमारी छाती पे रख दिया कि जो थोड़ी बहुत नौकरियां में मिल जाती थी, अब वो EWS वालों की जो मेरिट है वो SC ST से भी नीचे चली जाती है, जो सीटें हैं वो EWS खाया जा रहा है। तो बहन जी को इस पे भी ध्यान देना चाहिए, बसपा को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि भलाई उनकी कहां है। इस समय बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो अपना जो निजी स्वार्थ है, सभी दलों को निजी स्वार्थ को छोड़ के एक मंच पे आना चाहिए, तभी देश बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेंगे, तभी बहुजन बचेगा। भाई जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो फिर पार्टी का करोगे क्या? जब डिक्टेटरशिप हो जाएगी, रूस और चीन की तरह डिक्टेटरशिप हो जाएगी, वो डिक्टेटर जो हमारे तानाशाह हैं मोदी जी, वो कह देंगे जी मैं आजीवन प्रधानमंत्री रहूंगा, लो जी फिर कर लो, क्या करोगे पार्टियों का? फिर तो पार्टियां तबला बजाने के लिए रह जाएंगी। तो इसलिए जो 2024 की लड़ाई है वो करो या मरो की लड़ाई है, और बड़े अहम लड़ाई है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से कह रहे हैं कि आप लोग बहन जी तक आवाज पहुंचाओ और बहन जी को बोलो कि हमारा आमंत्रण स्वीकार करें और बैठक में आए, मतलब उस पे आगे फैसला घोषणा करेगी कि बिल्कुल हम घोषणा कर सकते हैं। लेकिन बहन जी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, कोई सकारात्मक, कोई उनकी तरफ से एक पहल तो हो कि हाँ भाई हमने आपका आमंत्रण स्वीकार किया है और हम आने को तैयार हैं। तो भैया अरुणेश यादव जी ने बड़ी बेबाकी से बात करी है, बिल्कुल बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है, और आप बेहतर, सब लोग बेहतर तरीका से समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, और अंदर और बाहर की भी आप ही अच्छी तरह से जान सको
क्योंकि हम तो सवाल पूछ रहे हो, हम तो सवाल पूछे बिल्कुल खुली तरीका थे, बिल्कुल देसी बेबाक तरीका थे। आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और तन्नक या वीडियो को आगे को बढ़ा दो, ठोक दो, दूसरे के फोन में घुसा दो। फिर दोबारा बहुत जल्दी आपसे रूबरू होंगे, जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक पागल लाग रहा पेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।